हेलो। यह है DECEC का जो डिप्लोमा हो रहा है उसका क्या है कि एनएक्सएस फॉर्म है। एनएक्सएस फॉर्म को किस प्रकार भरना है और उसमें कौन कौन से एनएक्सएस लगेंगे उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जैसे एनएक्सएस A1 है, वो आपको लगाना है। उसमें क्या है कि जैसे प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ श्रीमती, जैसे जो कर रहा है डिप्लोमा उसका नाम होगा, फिर उसकी क्या है कि नामांकन संख्या होगी, फिर नियत अवधि के लिए जिसे कि उसने कितनी अवधि के लिए क्या है कि ये डिप्लोमा कितने, जैसे ये प्रोजेक्ट फाइल है कितने दिनों में बनाई, कितने दिन लगे उसके बारे में लिखना है। उसके जो है गाइड रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर उसमें क्या है कि उसने कब ये जैसे प्रोजेक्ट फाइल में है जो वीडियो बनाने कब शुरू किए थे उसकी तारीख और कब ख़त्म हुए थे उसकी तारीख लिखनी है। फिर यहाँ नर्सरी स्कूल है ना, जिस स्कूल में उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उनके जो क्या है कि शाला प्रभारी मुख्य प्रभारी होते हैं उनके हस्ताक्षर और उस स्कूल की स्टैंप लगानी है यहाँ पर। फिर ये बी है, गाइड द्वारा प्रमाणित जो नर्सरी स्कूल में विद्यार्थियों के कार्य का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण कर रही। इसमें जैसे ये पहला रिक्त स्थान है उसमें अपना नाम लिखना है, फिर अपना नामांकन लिखना है। फिर उसमें क्या है कि ये आगे जैसे विद्यार्थियों ने चरण 1 में मेरे द्वारा बच्चों के साथ किए गए 5 दिन के कार्यों का अवलोकन और विश्लेषण करें। जैसे पॉइंट 1 है उसके अंदर आपको टिक करना है, 2 में टिक करना है, 3 में टिक करना है, 4 में टिक करना है, 5 में टिक करना है, 6 में टिक करना है, 7 में ये टिक करना है। फिर उस नीचे जैसे ये दिनांक दे रखी है, दिनांक उस दिन अपन लिखेंगे जिस दिन अपना ये प्रोजेक्ट क्या है कि कंप्लीट हो जाए और स्कूल में से अपन क्या है कि सील और साइन करवा के लेके आएंगे, उसी दिन की तारीख होगी यहाँ पे। फिर यहाँ गाइड के हस्ताक्षर, नाम और उनकी ईमेल आईडी, वो नर्सरी स्कूल है उनके प्रभारी के हस्ताक्षर और स्टैम्प यहाँ लगेंगे इसके अंतर्गत। फिर है संशोधन संलग्न 1B है। बी के अंतर्गत ही पहले रिक्त उसमें अपना नाम लिखना है, फिर अपना नामांकन लिखना है, फिर अपने गाइड का नाम है उनका लिखना है, नर्सरी स्कूल का पूरा नाम लिखना है, परियोजना में कितने दिन लगे उनका लिखना है। फिर मैंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए निम्नलिखित कार्य पूरे किए। इनमें से क्या कि 1 2 3 4 5 6 इनमें तो अपन को क्या कि टिक करना है, 7 में अपन को टिक नहीं करना है क्योंकि मैंने यूट्यूब रिकॉर्ड का यूट्यूब पर अपलोड किया है और प्रोजेक्ट फाइल को जमा कराने के पोर्टल पर इसका लिंक भी दिया है। जो ये अपन क्यों क्या है कि अपन लिंक के द्वारा नहीं, ये अब नहीं किया जा रहा है। और इसमें मैंने प्रोजेक्ट फाइल पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही है, मैंने प्रोजेक्ट फाइल की हार्ड कॉपी सबमिट कर रही हूँ। तो इसमें अपन को क्या कि इन 6 तक टिक करना है। फिर है विद्यार्थियों की नाम, अपना नाम और अपना हस्ताक्षर, तिथि और स्थान वही होगा जिस दिन अपन को क्या कि ये पूरे प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे और स्कूल में जो है ना जैसे सील और साइन करवाएंगे उस दिन की तारीख होगी यहाँ पे। फिर है संलग्न केक है, नर्सरी स्कूल में किए गए प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसमें अपने गाइड का नाम लिखना है, गाइड की शैक्षिक योग्यता उनके बारे में लिखना है और उनके जो अनुभव है उसके बारे में लिखना है। और फिर नर्सरी स्कूल में कार्यरत वही है जिनके ईमेल आईडी, उनका हस्ताक्षर, स्टैम्प और सारी की सारी ये लगानी है। और जिन्होंने जैसे कि वो गाइड है उनकी कितनी योग्यता है, उस योग्यता की क्या है कि उनसे अपने क्या है कि फ़ोटो कॉपी लेके उस फोटो कॉपी को यहाँ पे साथ में अटैच करना है। फील है यही है, इसमें गाइड के हस्ताक्षर, नर्सरी स्कूल सालापुर के अंदर प्रभारी के हस्ताक्षर वो हस्ताक्षर करवाने हैं। और इसमें शिक्षा विद्यार्थी द्वारा क्या है कि जैसे अपना नाम लिखना है, किस स्कूल में क्या किया, दिनांक और कितनी अवधि तक किया वो सारे भर के, और स्थान और वही दिनांक अपन को यहाँ लिखनी है। उसके बाद में है ये जैसे कि है यदि मैंने इसमें क्या भरना है, यदि क्या परियोजना कार्य 90 कार्य दिवस में पूरा हो गया था तो अपन को हाँ कर देना कि हमने 90 दिन में पूरा कर लिया। परियोजना कार्य का दिनांक कम से अपने को है ना, परियोजना कार्य है ना स्कूल में जाके वीडियो बनाने शुरू किए उसकी तारीख और किस दिन अपन को खत्म हुए उसकी तारीख लिखनी है। फिर 90 दिन में कार्य क्या है कि अपना कंप्लीट हो गया तो इस पर यहाँ पे टिक कर देना है। फिर वही दिनांक है, गाइड के हस्ताक्षर, नर्सरी स्कूल है केंद्रीय प्रधा के हस्ताक्षर और उनकी सील साइन यहाँ करवानी है। फिर है कि ये संलग्न 3 है। संलग्न 3 के अंतर्गत क्या है कि अपन को ये जैसे कि प्रोजेक्ट फाइल है 3 चरणों में चलती है। प्रथम चरण है, प्रथम चरण में अपने क्या है कि 5 दिन चलता है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। तो इसमें क्या है कि अपने विद्यार्थियों को अंक देने होते हैं। जैसे पहले दिन में मैंने 10 में से देने होते हैं, 10 में से 9 दे दिए, दूसरे दिन 9 दे दिए, तीसरे दिन 9 दे दिए, चौथे दिन 8 दे दिए, 5वें दिन क्या है कि 9 दे दिए। इस प्रकार इनकी क्या है नीचे यहाँ टोटलिंग करनी है। तो यहाँ टोटलिंग कितनी हुई, 44 हुई है। फिर द्वितीय चरण में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त, द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या है कि अपन को क्या है कि पहला 10 दिन तो 10 वीडियो अपलोड करने होते हैं, फिर 10 दिन है तो क्या है कि 10 करके 20 वीडियो अपलोड करने होते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या अपने क्रिया योजना के अंतर्गत उसमें जैसे
क्रिया योजना, क्रिया या क्रिया आयोजित करना, क्रिया सत्र की रिपोर्ट, कुल अंक। यहाँ अपन को कुल अंक निकले हैं। पहले क्रिया सत्र में मैंने 9 दे दिए, और क्रिया आयोजित करना इसमें 8 दे दिए, क्रिया सत्र रिपोर्ट में 8 दे दिए। फिर इन तीनों की क्या की टोटलिंग यहाँ कुल करके 25 कर दी। फिर दूसरे दिन की 9 9 8 करके यहाँ 26 कर दी। फिर तीसरे दिन है उसकी 9 10 9 28 हो गया। फिर चौथे दिन है 9 8 10 27 होगी टोटलिंग इसकी। फिर 10 9 8 या 27 टोटलिंग हो गई है उसकी। इसी प्रकार अपन को जैसे 30 दिन की यहाँ सारे के सारे में क्या है कि अपने अनुसार जैसे उनको यहाँ नंबर दे के उन नंबर के आगे उसकी टोटलिंग करनी है। ऐसे करते 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 अपन ने क्या है कि सारे के सारे 30 हो गए। 30 के होने के बाद में क्या है कि इनकी टोटलिंग हो गई यहाँ पे। और फिर इनकी जैसे कि ये सारे के सारों की टोटलिंग करते करते कुल इनकी टोटलिंग हो गई है 281। इन सारों की टोटलिंग करते हैं तो वो हो गई 277। इन सारों की टोटलिंग हो गई तो वो है 269। फिर इन सारी की सारी टोटलिंग यहाँ की अपने 827 हो गई हैं। फिर इस प्रकार है तृतीय चरण। तृतीय चरण है वो 5 दिन का है वापस, क्योंकि उसमें 15 वीडियो अपलोड करने थे और वो 5 दिन चलता है। तो पहला चरण है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। जैसे पहले चरण में 10, दूसरे में 9, तीसरे में 9, चौथे में 10, पांचवें में 10, ऐसे करके कुल ये 48 नंबर हो गए हैं। जैसे पहला और ये क्रिया सत्र, योजना, क्रिया सत्र आयोजित करना, क्रिया सत्र की रिपोर्ट और कुल अंक। वही है कि पहले जैसे ये 5 दिन है, 5 दिन में अपने जैसे कि कितने कितने वीडियो अपलोड किए अंतिम के 5 दिनों के अंतर्गत। तो उसमें अपन ने क्या करना है कि जैसे 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो क्या है कि 5 दिन में हो जाएंगे 15 वीडियो अपने। तो फिर है ना 15 वीडियो में जैसे क्रिया योजना के मैंने कितने 10 दे दिए, क्रिया सत्र आयोजित करने के मैंने 9 दे दिए, क्रिया सत्र रिपोर्ट की मैंने 10 दे दी। इस प्रकार ये क्या हो गए 29 हो गए। फिर दूसरे दिन मैंने किया तो उसमें 9 9 10 28 हो गए। फिर तीसरे दिन है 9 9 9 27। अगर कोई 4 वीडियो अपलोड करता है तो वो चौथे भी यहाँ पर भी लिख के यहाँ काउंट कर सकता है। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में मैंने ऐसे ही किया 10 9 8 उनकी टोटलिंग 27 कर दी, 8 9 10 27 कर दी, 9 9 10 28 टोटलिंग हो गई। फिर तीसरा चरण है, तीसरा चरण में वही मैंने देखो 10 10 9 29 हो गई, 10 9 8 ये 27 हो गई, फिर 9 9 9 ये 27 हो गई। इसी प्रकार चौथे दिन है, चौथे दिन की मैंने टोटलिंग कर ली, वो 27 हुई थी। दूसरे दिन है उसमें मैंने टोटलिंग की 26 हो गई। फिर तीसरे दिन ये की तो उसमें 26 टोटलिंग हो गई। फिर ये 5वां दिन है, 5वें दिन में मैंने वैसे ही इनकी टोटलिंग कर ये नंबर दिए, फिर इतने टोटलिंग हो गई। फिर जो यहाँ से पीछे से लेके अपन क्या है कि ये सारे के सारे है ना कि इन यहाँ से लेके वापस इनकी जितनी भी टोटलिंग आ रही है ना उसकी टोटलिंग यहाँ कर दी, सारों की टोटलिंग यहाँ करके यहाँ सारों की टोटलिंग कर दी। किनकी की है ये टोटलिंग हुई अपने इन वीडियो की। जैसे ये सारे वीडियो है ना इनकी सारों की इनकी इन सारों की टोटलिंग यहाँ पे हो गई है। फिर तृतीय चरण के अंग, कुल अंक के और प्लस खे के जोड़ के। जैसे तृतीय चरण था उसमें के नंबर वाला और खे नंबर वाला भाग है ना। जैसे मैंने ये रहा तृतीय चरण के वाला, के वाले में है 48 वो, और प्लस खे वाले में आगे ये खे वाले के 40 10 ये 10 इनको टोटलिंग कर लिया। जैसे 458 नंबर हो गए। परियोजना कार्य के लिए शिक्षार्थी कुल प्राप्त अंक, जैसे कि सारी टोटलिंग कर लिए। पहले में 50 थे, फिर ये 900 हो गए, 500 हो गए, ये हो गए 1450। इस प्रकार मैंने ये सारी की सारी टोटलिंग कर लिए यहाँ पे। फिर ये दूसरा चरण था 44, ये 58, ये टोटलिंग करके प्रथम चरण प्लस द्वितीय चरण प्लस तृतीय चरण में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण, 3 चरण थे ना, उन तीनों चरणों की यहाँ टोटलिंग हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाइड और मुख्य अध्यापिका दोनों द्वारा किया गया मूल्यांकन कुल अंकों का। पहले क्या कि ये यहाँ 70% से होते थे, अब की जो क्या नियम अलग कर दिए, यहाँ की 30% है। तो मैंने यहाँ 70 वाले से काट के यहाँ 30 किया। फिर यहाँ 70 थे उसको काट के भी 30 किया, ये 70 थे उसको काट के भी 30 किया। इस प्रकार मेरे कुल जैसे ये नंबर आए ना 1329 बटा कितने में से हैं 1450
50 में से इंटू 30, इनको जैसे काटा करा तो ये मेरे 27.49 आए हैं, 27.5 कर देते हैं यहाँ। गाइड से अनुरोध के लिए परियोजना कार्य के दौरान शिक्षार्थी के कार्य के बारे में अपने विचारों को 200 या 400 शब्दों में व्यक्त करें। यदि आवश्यक हो तो आप अतिरिक्त सीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बता है कि दुर्गा बेड़ा ने अपने परियोजना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। दुर्गा बेड़ा द्वारा आयोजित सभी क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। उसने सभी क्रिया सत्रों में खेल विधि का प्रयोग किया। पहले चरण में उसने अध्यापिका का अवलोकन बहुत अच्छे तरीके से किया, जिससे पता चलता है कि उसमें अवलोकन और विश्लेषण करने की सूझ है। दूसरे चरण में उसने सभी सत्रों के विकास के लिए अलग अलग क्रिया योजना बनाई। उसने बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से गतिविधियां करवाई। तीसरे चरण में उसने नर्सरी स्कूल के हिसाब सफलतापूर्वक पाठ्यचर्या बनाई और अच्छे से सभी क्रिया करवाई। दुर्गा बेड़ा मेहनती और एक अच्छी अध्यापिका है, और जो बच्चों को उनके हिसाब से खेल खेल में सभी चीज़ें सिखा देती है। ये वर्दिया फिर ये लास्ट की अपनी जो तारीख होगी वो तारीख करनी है। वो जो इस स्कूल में अपन ने क्या है कि वीडियो बनाए थे उसका नाम लिखना है, फिर गाइड के हस्ताक्षर और फिर उनकी मुख्य प्राध्यापिका उनके हस्ताक्षर करवा लेने हैं यहाँ पे। फिर ये है ये कि सारे के सारे के अपन को पेज खाली छोड़ने हैं, जो क्या है कि आगे जहाँ फाइल जाएगी उनके द्वारा वो नंबर दे के उस नंबरों के हिसाब से यहाँ पे करने हैं। और फिर है कि परियोजना कार्य, इसमें क्या है कि आपको परियोजना कार्य कैसा लगा, जैसे कि अपन को खुद को बढ़ना है। परियोजना कार्य कैसा लगा, जैसे रोचक है कुछ हद तक या नहीं, तो अनुदेशनात्मक, सूचनात्मक, कठिन, जैसा भी लगा है उसमें आपको कर देना। जैसे कि रोचक में क्या है कि आपको रोचक लगा तो उसमें कर देना। अनुदेशनात्मक है जैसे कुछ हद तक है वो आप ये जैसे, और अगर आपको ये कठिन लगा तो किस प्रकार से कठिन लगा उसको यहाँ लिखना होगा। क्या परियोजना कार्य से आपको छोटे बच्चों के साथ कार्य करने की कौशल विकसित करने में सहायता मिली? जैसे बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, तो अपन क्या है कि काफ़ी हद तक कर देंगे। परियोजना नियमावली में परियोजना कार्य से संबंधित क्या कुछ ऐसी सूचनाएं अनुदेश थे जो स्पष्ट नहीं थे, समझ में नहीं आ रहे थे, तो अपन के कह देंगे नहीं, ऐसे कोई भी नहीं थे। यदि हाँ तो अगर है तो उसका क्या किया कारण लिखना होगा। फिर यह कि क्या परियोजना कार्य से संबंधित कोई ऐसी सूचना थी जो परियोजना नियमावली में नहीं दी गई थी, तो ऐसी कोई परियोजना नहीं थी। परियोजना कार्य करते समय क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा था? नहीं, हमको तो नहीं करना पड़ा था। क्या आपको निम्नलिखित में से किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा? नर्सरी स्कूल में नियुक्ति के लिए नहीं, गाइड मिलने में नहीं, किसी में भी हमें क्या है कि नहीं मिला। अगर समस्या आई है तो उस समस्या को आप यहाँ लिख सकते हो। फिर क्या है कि कार्य दिवस है परियोजना कार्य 90 दिन में पूरा हो गया था कि हाँ हो गया था, अगर नहीं हुआ तो उसका कारण बता दीजिए। आपने विचारों में छोटे बच्चों के साथ अंतःक्रिया के लिए कौशल विकसित करने के लिए 90 कार्य दिवसों की अवधि पर्याप्त है, तो उन्होंने क्या है कि वो पर्याप्त हैं। क्या आप परियोजना कार्य के लिए परामर्श सत्र या सत्रों में दिए गए क्या आप परियोजना कार्य के लिए परामर्श सत्र या सत्रों में गए? हाँ, कि परामर्श देने के लिए जो सत्र हुए उस सत्र में गए या नहीं गए? अगर गए तो हाँ कर दो, नहीं गए तो नहीं कर दो। यदि हाँ तो कितने सत्रों में गए थे, और ये सारे भरना है अपन को। और क्या आपने गाइड या नर्सरी स्कूल प्राध्यापिका के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ा था? अगर करना पड़ा तो हाँ कर दो, नहीं करना पड़ा तो नहीं कर दो। अगर हाँ तो उसके अपन को क्या है कि यहाँ रीजन लिखना होगा। क्या आपने किसी क्रिया सत्र के लिए क्रिया योजना बनाने में किसी समस्या का सामना करना पड़ा? अगर करना है हाँ हुआ तो हाँ कर दो, नहीं हुआ तो नहीं कर दो, और हाँ तो उसका यहाँ। और परियोजना कार्य को सुधारने के लिए क्या आपके पास कोई सुझाव है? अगर है तो हाँ करो, और या उसके कारण भी बताओ, नहीं है तो नहीं में टिक कर दो। इस प्रकार ये क्या है कि एक NSX फॉर्म है। DEC परियोजना प्रोजेक्ट की जो फाइल है उसका NSX फॉर्म है, वो किस प्रकार भरना है उसके बारे में आपको जैसे कि ये इनमें प्रथम अपने क्या कि नाम लिख लो, नामांकन लिख लो, कुल कितनी अवधि थी, उसके स्कूल का नाम, गाइड का नाम, ये सारे उनके इस जो सील साइन करवाने हैं वो हो, ये सारे के सारे आज यहाँ समझे हैं।